राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने राहत भी दी और व्यवस्थाओं की हकीकत भी सामने लाई। गुरुवार को राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश हुई है। जयपुर में करीब शाम को 4 बजे 45 मिनट की बारिश ने मौसम को तो सुहाना कर दिया, लेकिन शहर की सड़कों पर जलभराव ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। सहकार मार्ग, टॉक रोड, जेएलएन मार्ग, 22 गोदाम, सिविल लाइंस, मोती डूंगरी, जवाहर नगर, वैशाली नगर, झोटवाड़ा और परकोटे के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत और उमस से भी राहत मिली। लेकिन राहत की ये बारिश प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई। राजधानी की पहली ही तेज बारिश में स्मार्ट सिटी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल दिखाई देता है। चार दीवारी क्षेत्र, रामगंज बाजार, पुरानी बस्ती और चांदी की टक्सैल इस इलाके में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। काले हनुमान जी मंदिर से लेकर सुभाष चौक तक सड़क पर पानी नहीं, नदी की तरह बहता नजर आया रास्ता। कई जगहों पर पानी दुकानों और गलियों तक पहुंच गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी सड़क में फंस गए और यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसून से पहले नालों और नालियों की सफाई के बड़े बड़े दावे आखिर पहली ही बारिश में क्यों बह गए। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम कुछ मिनटों की बारिश में ही नहीं झेल पाया और स्मार्ट सिटी के दावों पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। बारिश और तेज अंधड़ के बीच हादसे भी सामने आए। किशनपोल बाजार में एक पुराना पेड़ गिरने से नीचे खड़े 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के बाहर भी पेड़ गिरने से जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। हालांकि रात की बात यही है कि इन घटनाओं में किसी की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। उधर प्रदेश में भारी बारिश और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जो टीम आधुनिक राहत उपकरणों से लेस एसडीआरएफ की सभी कंपनियों से गठित 70 रेस्क्यू टीमें को संभावित बाढ़ प्रभावित 35 जिलों के लिए रवाना किया गया है। जयपुर कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा 8 टीमें, भरतपुर में 7 और कोटा में 6 टीमें तैनात की गई है। इसके अलावा उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर सहित कई जिलों में भी विशेष टीमें तैनात की गई। जयपुर स्थित एसडीआरएफ कंट्रोल रूम में कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने सभी टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मानसून के दौरान 21 जून से 11 अक्टूबर 2025 तक एसडीआरएफ ने 333 सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 1237 लोगों की जान बचाई थी। ऐसे में इस बार भी प्रशासन पहले से तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहली ही बारिश में जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया, तो आने वाले दिनों में यदि लगातार भारी बारिश होती है तो राजधानी का क्या हाल होगा। अब लोगों की निगाहें सिर्फ इस मौसम पे नहीं बल्कि प्रशासन की तैयारियों और दावों की असली परीक्षा पे भी टिकी हुई है।